नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रश्न हमारा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 400 ग्राम जल भरा हुआ है, ठीक है। तो इस गुब्बारे का जल में भार क्या होगा, ठीक। तो मान लीजिए ऐसे कोई यहाँ पे देख लेते हैं, कोई गुब्बारा है, मान लीजिए उसमें 400 ग्राम जल भरा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे इसको जैसे जल के अंदर कोई वाटर बॉडी है, मान लीजिए उसमें डालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जब इसको इसमें प्लेस करेंगे तो चूंकि कंडीशन ये बन रही है कि जो हमारा इस गुब्बारे के पानी में जाने के बाद जो वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस होगा, ठीक है, तो वो उतना ही होगा जितना कि गुब्बारे के अंदर है, ठीक। तो और दोनों पानी जो हमारा है उसकी डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे गुब्बारे का कोई वेट नहीं है, वेटलेसनेस की स्थिति है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एक तरीके से कहिए कि जो उसका वेट होगा गुब्बारे का वो 0 ही तो होगा, ठीक। तो ऑप्शन हम यहाँ से सी चूज करेंगे। अगला देखें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के बाद यहाँ पे कलकत्ता सेशन जो 1906 का हुआ, इसमें हमारा स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस सेशन को जो कह लीजिए इसके प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के दादा भाई नेहरू थे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो जो मराठा एम्पायर था उसके एक तरीके से कह लीजिए किंग के रूप में इनका कोरोनेशन हुआ यहाँ पे रायगढ़ फोर्ट में, ठीक। और ये डेट थी 6 जून 1674, ठीक। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि डचों ने बंगाल में पहली कंपनी 1627 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी, ठीक है। तो ये था पीपली के अंदर, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देनी शुरू हुई, ठीक है। तो ये टाइटल्स बेसिकली दिए जाते थे यहाँ पे लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड से शुरू हुआ था। और लिटन के टाइम पीरियड से ही एक इम्पॉर्टेंट जो था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये भी इनैक्ट हुआ था 1878 का, है ना। और जैसे कि दिल्ली दरबार फर्स्ट जो था लिटन के टाइम पे ही हुआ, तो ये सब फैक्ट्स भी हैं। अगला है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, जिसको कि आप इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत कह सकते हैं, उसके बारे में किताब लिखी थी, ठीक है। तो जो एक बहुत बड़े तरीके का इकोनॉमिक ड्रेन ब्रिटिश रूल में हुआ, तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे एक बुक लिखी थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, जिस बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया, ठीक। तो ये वाला सेशन था हमारा लखनऊ सेशन 1916 का, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे जो चंपारण में फार्मर्स के इश्यूज थे, यहाँ पे गांधी जी को उनसे अवगत कराया गया। और साथ ही साथ ये ध्यान दें कि इस जो सेशन हुआ था इसके जो प्रेसिडेंट थे, कई बार नाम पूछा जाता है, अंबिका चरण मजूमदार इनका नाम था, ठीक। और 1916 का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप एक बार पढ़िएगा जरूर। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक सिखिज्म को मिलिटेंट फोर्स के रूप में एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे इन्हीं सब पर्पजेस के लिए जो अकाल तख्त है इसका भी कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा किया गया, जो मार्शल आर्ट और इन सब की ट्रेनिंग वगैरह जो है देने जाने लगी। और बाद में गुरु तेग बहादुर के अंडर में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई हुई। अगला है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हमारा है ये सही नहीं है। लिखा है कि वीज़मैन ने लाइसोसोम की खोज की थी। यहाँ पे वीज़मैन नहीं थे, ये इनका नाम था क्रिश्चियन डी ड्यूव, ठीक। इन्होंने लाइसोसोम्स की खोज की। और लाइसोसोम्स के बारे में जैसे आप जानते होंगे कि एक तरीके से दिस इज़ नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल,
ठीक। अगला है कि सहायक गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, तो जो सब्सिडरी लाइन से स्टार्ट हुआ बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेट जो एंटर हुआ हैदराबाद था। ठीक है, और इसके अंदर में प्रावधान ये होता था कि जो सब्सिडरी लाइंस में जैसे एंटर कर रहा है तो उनको जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको अपने टेरिटरी में एक्सेप्ट करनी होती थी, और साथ ही साथ जो उनका मेंटेनेंस वगैरह होता था आर्मी का वो देना होता था। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है कि किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हाथी केयर सेंटर बन रहा है। ठीक है, एलिफेंट केयर सेंटर बनाया जा रहा है सबसे बड़ा केरल के अंदर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष में की थी। ठीक है, तो नाम भी देख लीजिए और कहाँ पे हुई थी, और वर्ष हमारा ये था 1868, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था, अलेक्जेंडर का। तो यूनानी लेखकों ने उसको क्या कहा है। ठीक, तो एग्रमीस के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है। ठीक है, तो कॉइन्स पे बेसिकली कुछ ऐसे देवी देवताओं या और तरह की चीज़ों का एक मार्किंग होती थी। तो यहाँ पे कनिष्क में देखेंगे तो ये बुद्ध के आइकन्स मिलेंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कुछ माउंटेन के पासेस हैं और राज्य की जोड़ी है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो यहाँ अगर हम देखें तो नाथुला हिमाचल प्रदेश दिया है, ये सिक्किम में है। ठीक, नाथुला जो हमारा है सिक्किम में, नाथुला जलेपला ये सब। ठीक, तो अब बी ऑप्शन जो है सही नहीं था, बाकी सब ठीक है। अगला देखें कि जैव विकास के क्रम में सरीसृप से उड़ने वाले प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स का विकास किस काल में हुआ था। ठीक है, तो जो बायो डेवलपमेंट का हमारा एक प्रोसेस था, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग चीज़ें हुई। तो अगर हम देखें रेप्टाइल्स में जो फर्स्ट फ्लाई एक बर्ड जो है आर्कियोप्टेरिक्स, ये इसका डेवलपमेंट हुआ है जुरासिक पीरियड में। ठीक, तो यहाँ से बी ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। अगला है कि कौन सी क्रांतियों संबंधित क्षेत्र का सुमेलन जो है सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति ठीक है, काली क्रांति भी ठीक है, गोल क्रांति ठीक है। यहाँ पे भूरी क्रांति कोयला उत्पादन लिखा हुआ है, ये नहीं है। जो हमारा ब्राउन रेवोल्यूशन है दिस इज रिलेटेड टू लेदर एंड कोकोआ। ठीक, तो सी ऑप्शन जो है इसको यहाँ पे हम टिक करेंगे। तीर्थ स्थान और उनकी जो अवस्थिति है, तो कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो हेमकुंड साहिब जो पंजाब लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब है चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे हम। अगला देखें कि गुजरात से लेके गोवा तक के मैदान को विशेष रूप से क्या कहा जाता है। तो ये जैसे इधर का कोस्टल एरिया आप देखते हैं, तो ये हमारा बेसिकली कोंकण कोस्ट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसको टिक करेंगे हम। दिसंबर 2021 में किस देश के द्वारा Ziyuan 102E नामक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो नाम ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है Ziyuan 01 चाइना के द्वारा। ठीक, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटम लैब हमारी स्टैब्लिश की गई है इंडियन आर्मी की एक कॉलेज है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये इंदौर मध्य प्रदेश में, तो सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। भारत में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण जो है कोवैक्सीन इनको लगाई जा रही है। तो ये अभियान जो है कब से शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 3 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था। वैक्सीन भी ध्यान दीजिएगा, कोवैक्सीन यहाँ पे है। अगला है हाल ही में बोइंग 747 चार्टर्ड प्लेन से 30 सफ़ेद गैंडों को, जो राइनोज होते हैं हमारे, तो इनको किस देश से रवांडा पहुँचाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्री है साउथ अफ्रीका, है ना, यहाँ से इनको ले जाया गया है। और एक फैक्ट ये भी है कि यह जो वाइट राइनोज होते हैं इनका अब तक का सबसे बड़ा एकल हस्तांतरण है, यानी कि सिंगल ट्रांसफ़र है। तो सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वो प्रथम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि 29 दिसंबर 2021 को
किस राज्य ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए नई नीति 2021 जारी की है, ठीक है, न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021। तो ये यहाँ पे किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, जिसके अंदर महिलाओं के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, स्पेशली जैसे कि एक मैंडेटरी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग जो है अलाउ की गई है स्कूल एंड कॉलेजेस में, है ना। तो इसको देखें एक बार। अगला देखें कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष में किस देश से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो छठा स्थान है यानी कि 6th प्लेस है उसको हासिल करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्रांस को ओवरटेक किया जाएगा 2022 में ही। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आफ्स्पा अधिनियम के तहत किस राज्य को 6 और महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टर्ब एरिया का ही टर्म बेसिकली यहाँ पे आता है और इसमें ये डिक्लेयर किया गया है नागालैंड स्टेट को। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आफ्स्पा एक्ट जो है ये आया था 1958 में। इसका फुल फॉर्म होता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसका मेन एक तरीके से कह लीजिए एक स्पेशल पावर जो है ग्रांट की जाती है इंडियन आर्म फोर्सेस को टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरियाज, ठीक है। अब जैसे कि कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की वजह से मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस है उस एरिया में, तो इन सब से संबंधित है। अगला देखें कि दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो नया कंट्री है इजिप्ट है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, मिस्र। अगला देखें जनवरी 2022 में किस सरकार ने लगभग 100 साल पुराने लोकप्रिय चिंतामणि पद्य नाटकम पर प्रतिबंध लगाया है। तो बेसिकली ये चिंतामणि पद्य नाटकम जो था एक कम्युनिटी है आंध्र प्रदेश में। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने ही बैन किया है। आंध्र प्रदेश में एक कम्युनिटी है आर्य वैश्य, तो इनके द्वारा पिटीशंस की जा रही थी इसको बैन करने के लिए, चूँकि इसमें यह दिखाया गया था कि एक महिला थी, मतलब कोर्टिसन थी, दरबार में नृत्य करती थी चिंतामणि, है ना। तो और दूसरा एक इनकी कम्युनिटी का कोई बिजनेसमैन था, तो उस बिजनेसमैन की सारी वेल्थ जो है इसके प्रेम में पड़ के ऐसे लॉस हो गई। तो इन सब वजहों से यहाँ पे उनको एक नेगेटिव तरीके से इस कम्युनिटी को शो किया जाता था इस एक्ट में, तो इस वजह से इसको बैन किया गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में देश के सभी पुलों की जानकारी एकत्र करने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली विकसित की है, ठीक है। तो सिस्टम बनाया गया है कि इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड है, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क परिवहन मंत्रालय, इनके द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया था वैन गाजियाबाद के अंदर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसको लॉन्च कौन किया था, तो चेयरमैन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के विनय कुमार सक्सेना। अगला देखें, हाल ही में देश का कौन सा राज्य 100% पात्र आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे था हिमाचल प्रदेश, दूसरे पे आ गया है तेलंगाना। अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो रिजाइन किया है इन्होंने फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सूडान के, ठीक। ए ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नाचियार को उनकी 292वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रानी वेलु नाचियार की जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है। तो ये होती है 3 जनवरी 2000, मतलब अभी तो 3 जनवरी 2022 को 292वीं थी, ठीक। और ये थी कौन, तो बेसिकली तमिलनाडु में काफ़ी एक्टिव रही है ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और हैदर अली के मिलिट्री असिस्टेंस से इन्होंने जो ब्रिटिश के खिलाफ है ना फाइट भी करी थी, एक तरीके से कहिए इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे सिक्किम में एक रोड थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे थी, वो नरेंद्र मोदी मार्ग उसका नाम किया गया है, जो सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, उनके द्वारा, ठीक। अगला देखें, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को कब तक के लिए स्थगित किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब काम लास्ट ईयर के ही हैं, वो धीरे धीरे डिले होते जा रहे हैं। तो अभी ये जो आगे एक्सटेंड किया गया है इसको सितंबर 2022 तक के लिए, ठीक है।
तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। नेक्स्ट है कि निम्न में से ओडिशा राज्य के किस एक जिले ने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है आपका गंजम, और स्टेट भी ध्यान दीजिएगा ओडिशा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर नागरिकों के विरोध करने के कारण वहाँ की सत्तारूढ़ सरकार ने इस्तीफा दिया है। ठीक, तो ये यहाँ पे राइजिंग फ्यूल प्राइसेस के कारण जो कजाकिस्तान है यहाँ की सरकार ने इस्तीफा दिया, और इसकी कैपिटल भी है अस्ताना, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, हाल ही में चर्चा में रहा खुटकट्टी कानून किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है झारखंड से। ठीक है, यहाँ की जो मुंडा ट्राइब है बेसिकली उनसे। इस कानून में होता क्या है कि जैसे कि ऐसे समझिए, जो फॉरेस्ट लैंड होता है बेसिकली, तो उस पर पेड़ों को ना काटने का एक तरीके से प्रथा है ना, और उस भूमि को एक उसका संयुक्त स्वामित्व होता है उसका पूरी कम्युनिटी का, ना किसी व्यक्ति विशेष का। तो ऐसे मतलब उस लैंड का और जो उस पे ट्रीज़ हैं उसके प्रोटेक्शन का एक तरीके से लॉ है। और इसमें हुआ क्या था अभी हाल ही में कि एक व्यक्ति था कोई, उसको कई बार मना किया गया, परंतु वो पेड़ काट के मार्केट में बेच रहा था, तो उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस की उपस्थिति में यहाँ पे जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, तो इन सब वजहों से चर्चा में रहा था। अगला देखें, जनवरी 2021 में फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए हर 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजने वाले ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल एक सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। तो इसको लॉन्च किसने किया है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर है राजकुमार सिंह। ठीक है, इन्होंने किया है। इस सिस्टम के बारे में एक बार आप देख लीजिएगा। अगला देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2021 में किसके साथ मिलकर राज्य में 8 नए 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इनॉग्रेशन तो किया गया था सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स वाला जो है उसके मिनिस्टर हैं। और ये जो इनॉग्रेशन किए गए हैं, तो ये हॉस्पिटल्स जो हैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। इसकी लिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये 4th एडिशन है और इसका आयोजन होगा मध्य प्रदेश भोपाल में। सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और किस देश की सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये ट्रीटी है एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पोलैंड के साथ है ना, इंडिया का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने वर्ष 2021 में गैर नवीकरणीय स्रोतों से कुल विद्युत ऊर्जा का 40% स्थापित करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। भारत ने इस लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल करने का लक्ष्य COP21 में घोषित किया था। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 था हमारा, उसके अंदर में ये जो टारगेट था 40% जो हमारा एक तरीके से कहिए जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल वहाँ पे इस्टेब्लिश करना था। तो ये ईयर था हमारा 2030। ठीक, और इसको अभी कंप्लीट कर लिया गया है 2021 में ही, तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रमना में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से राज्य के लोकायुक्त अधिनियम 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया गया था केरल के द्वारा। ठीक, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चंस के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।